जी बिल्कुल, देखिए इस समय हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन जी हैं। एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है और इस समय रात में देखिए 11 बजने वाले हैं, लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ उनके नाम का तो आप देखिए यहाँ पर उनके आवास पर, ये उनका अपना आवास है, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम कार्यकर्ता रात में ही उनको बधाई देने के लिए पहुँच चुके हैं और तांता लगा हुआ है लोगों का। बात करेंगे सीधे मंत्री जी से, क्योंकि जो उनकी पहले सीट थी वहीं से एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। मंत्री जी सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। सर, काफी समय लगा, लखनऊ की सीटों पर मंथन था, कई लोगों के लिए कहा जा रहा था सीटें बदल सकती हैं, बिल्कुल कह सकते हैं परसों नामांकन है और आज सीटें घोषित की गई हैं। क्या आपकी भी धड़कनें कुछ बढ़ी थी? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित दल है और उसमें एक आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे वहाँ स्थानीय समिति है, वो नामों को रिकमेंड करती है, प्रदेश की समिति उस पर विचार करती है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है और कई जगह स्ट्रेटजीवश हम 2-4 दिन बाद में निर्णय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस जगह जिसको उपयुक्त समझता है उसको चुनावी राजनीति में भेजता है या जिस भी कार्यकर्ता को संगठन में आवश्यकता होती है उसका वहाँ उपयोग करता है। और इसमें आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के जितने भी निर्णय हैं वो सब निर्णय 10 मार्च को आप देखेंगे जीत में परिलक्षित होते हुए। आप विधायक तो हैं लेकिन साथ में नगर विकास मंत्री भी हैं और अगर बात करें तो जनता विधानसभा चुनाव में जब वोट देती है तो अपने विधायक से उम्मीद करती है क्षेत्र के विकास की, और आपके ऊपर तो पूरे नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी थी, तो उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। तो क्या लगता है, उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और दोबारा फिर जनता चुनेगी इन चीज़ों को लेकर? निश्चित रूप से, और मैंने अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। 5 साल में जो कार्य पूरे विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं वो मैंने जनता के समक्ष प्रस्तुत किए। साथ ही साथ 5 वर्षों में जो हमारी योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किए, उसकी बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त हमारे पास है। कानून व्यवस्था जो दुरुस्त हुई है या प्रदेश को तेजी से विकास की ओर ले जाने का कार्य हुआ, वो सब हम लेके जनता के सामने जा रहे हैं। क्या लगता है, माहौल जो है 2017 जैसा देख रहे हैं या चुनौती बढ़ी हुई देख रहे हैं इस बार? 2017 से ज़्यादा सीटें, 300 से अधिक सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। होंगे जिनके ऊपर क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर जनता फिर आप लोग को चुनने जा रही है लगता है? देखिए, विकास, कानून व्यवस्था, बिजली की उपलब्धता, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, प्रदेश में हाईवेज का निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, तमाम मुद्दे हैं। जो राज्य 2017 के पहले जो प्रदेश पूरे देश में बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज वो देश में अग्रणी राज्य है। हमारे पास, मैंने पहले आपसे कहा, विकास कार्यों की बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसको लेके हम जनता के समक्ष जाएंगे। एक सवाल देखिए मंत्री जी, लखनऊ से एक आपके ही मंत्री का टिकट कटा भी है और कुछ विधायकों के कटे हैं, कुछ लोगों में नाराजगी है, पार्टी उन्हें कैसे संभाले? मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारा नेतृत्व है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो सभी चीज़ों पर विचार करके निर्णय करता है और ये भी निर्णय करता है कि किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देनी, किसको चुनावी राजनीति में भेजना है। एक सवाल बीरेश जी का भी है, जरा वो सवाल लें और वो सवाल भी आशुतोष जी से पूछें। जी बीरेश जी कहें। जी शैलेश, आशुतोष जी से पूछिए कि सबसे ज्यादा आपकी सीट पर मारामारी चल रही थी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आपकी सीट लेने का मजबूत सरकार बनाएगी। ठीक है, राजेश्वर सिंह को भी हम सुन रहे थे, दोबारा से उन्होंने क्या कुछ कहा है ये हम सुनाएंगे अपने दर्शकों को। वीरेश जी, आप अपना सवाल पूरा करें। शैलेश, आप टंडन जी से पूछिए कि आपके टिकट को लेकर संशय बरकरार था और उत्तरी से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अडिग थे कि हमें टिकट चाहिए, तो आप अपना टिकट बचाने में कैसे सफल हुए? बिल्कुल, निश्चित रूप से मंत्री जी एक सवाल आपसे लेना चाहते, सीट को लेकर मारामारी के हालात रहे, वैसे ही आपकी सीट को लेकर भी थे और चर्चा ये भी उड़ी कि डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी यहां से मौका दिया जा सकता है, कहा जा रहा था रेस में वो भी है सीट के लिए, तो कैसे बचाई सीट, क्या लगता है काम से अपने? देखिए, चर्चाएं जो हैं उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। बिल्कुल, तो आप
पूरी तरह संतुष्ट थे, पहले से आश्वस्त थे कि पार्टी मौका देगी, फिर से भरोसा करेगी आपके काम पर? मैं इस बात के लिए आश्वस्त था कि मेरी जो भी उचित भूमिका होगी वो मेरी पार्टी तय करेगी। जी बिल्कुल। देखिए साफ तौर पर उनका कहना है कि पहले से सोचा हुआ था जो भी पार्टी को लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आश्वस्त थे। और इस समय देखिए यहाँ पर उनके आवास पर जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथ में बुके लेकर लोग तमाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं और हाथ में बुके हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वागत का ये माहौल है पूरा उत्साह का कि उनके जो नेता हैं उनको एक बार फिर से मौका दिया गया। तमाम पार्षद कार्यकर्ता जो है यहाँ पर देखिए आए हुए हैं और आप देख सकते हैं इस समय का कि किस तरह से यहाँ पर ये जो कार्यकर्ता है वो स्वागत का कार्यक्रम जो है अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल शैलेश, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां आशुतोष टंडन को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। फिर से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उन्हें बनाया है और लखनऊ पूर्व से वे इस बार फिर से टिकट पाने में कामयाब रहे हैं। तो जैसे ही ये लिस्ट आउट हुई है जहां कईयों के चेहरे पर परेशानी है, कईयों के चेहरे पर खुशी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर, जहां कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन के दफ्तर पर, आवास पर लोग पहुंचे हैं बधाई देने के लिए। और वीरेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश जी, जो तमाम बातें आशुतोष टंडन ने कही है, विश्वास था अपने काम पर, पार्टी पर और पार्टी की सेवा, पार्टी के लिए काम इतने समय तक किया है, उसी का ही ये फल है। लेकिन किस तरह से जद्दोजहद रही थी सीट पर भी टिकट पाने की? अब ये सवाल तो उठता है कि आशुतोष टंडन की सीट पर ब्रजेश पाठक लड़ेंगे कि दिनेश शर्मा लड़ेंगे। ये पिछले 2 महीने से लगातार वार्ता चल रही थी, कई बार टिकट कटते कटते बचा इनका। तो एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि 5 साल मंत्री रहने के बावजूद भी और लालजी टंडन की विरासत जो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के पूरक थे और कहा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिनिधि के तौर पर लालजी टंडन ने काम किया, विरासत थे। और याद करिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव नहीं लड़ा 2009 में तो लालजी टंडन ही यहां से चुनाव लड़े और सांसद बने। उनके बेटे हैं आशुतोष टंडन। उस विरासत को किस रूप में इन्होंने चलाया? क्या उस विरासत के लिहाज से इनको टिकट मिला? क्या अपने पिताजी के नाम पर टिकट मिला? क्योंकि जो टिकट मिला था पिछली बार वो भी इनके पिताजी के नाम पे मिला था। तो ऐसा क्या 5 साल में काम नहीं कर पाए थे कि हिचकोले खा रहे थे? ऐसे हो रहे थे कि इनका टिकट अब कटा कि तब कटा, कौन काटा, कौन पहुंचेगा वहां पर? भाई 5 साल आपने काम किया होगा, जनता के बीच जबरदस्त तरीके से काम किया होगा, आपकी छवि होगी, आपका पराक्रम होगा, तो आपको इस बात का भरोसा होगा कि मैं तो लालजी टंडन का पुत्र हूं, इतनी बड़ी विरासत मेरे पास है। जो लखनऊ और लालजी टंडन एक दूसरे के पूरक रहे, जो आशुतोष टंडन अटल बिहारी वाजपेयी की गोद में खेले हों, उनको अपने टिकट को लेकर हिचकोले खाने पड़े। तो क्या